कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज अपन इस बारे में बात करेंगे। कैल्शियम जो होता है वो 99% ऑफ कैल्शियम अपने खून के अंदर सिर्फ 0.1% कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम हमेशा नॉर्मल रेंज के नियर बाई ही रहता है, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी में भी इसका कंट्रोल। वेजिटेबल्स में कैबेज बहुत अच्छा सोर्स है, अरबी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सब सोर्सेज अगर अपनी डाइट में बढ़ाते हैं। डी की रिक्वायरमेंट क्या है? विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे रहता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज अपन इस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु केचर, आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन बेस्ड इन जयपुर। कैल्शियम और विटामिन डी अपने शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, न सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली कैल्शियम कहाँ होता है, कैसे मिलता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो उसको इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अपन कुछ समझेंगे। साथ में विटामिन डी का भी अपन सेम लेवल्स पे बात करेंगे। कैल्शियम जो होता है वो 99% ऑफ कैल्शियम अपनी बोन्स और टीथ में होता है। 0.9% जो कैल्शियम होता है वो आपकी कोशिकाओं में होता है, यानी सेल्स में होता है, और 0.1% कैल्शियम आपके ब्लड में होता है। तो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सिर्फ बोन हेल्थ के लिए ही काम आता है। कैल्शियम आपके हार्ट की दिक्कतों को बचाने में, आपके बीपी को कंट्रोल करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, आपकी मसल हेल्थ को कंट्रोल करने में, आपका जो मेंटल अलर्टनेस है या फिर आपके ये मान लीजिए खुश रहने की जो स्थिति है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम का सेवन यानी इनटेक, फिर इसका मेटाबॉलिज्म यानी पचना, और फिर एब्जॉर्प्शन अपने इंटेस्टाइन से, ये तीनों लेवल जब ठीक रहते हैं तो अपना बॉडी का कैल्शियम लेवल ठीक रहता है। एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग हमारे पास आते हैं अपनी ब्लड की कैल्शियम जांच करवा के, सर मेरी कैल्शियम की रिपोर्ट तो ठीक आ रही है, आप कह रहे हो मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी के लक्षण आ रहे हैं। होता क्या है, जैसे मैंने बताया, अपने खून के अंदर सिर्फ 0.1% कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम हमेशा नॉर्मल रेंज के नियर बाई ही रहता है, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए वो हमेशा नॉर्मल ही आएगा, या फिर होगा तो भी कोई 19-20 का उसमें अंतर आएगा। इसलिए ब्लड कैल्शियम लेवल चेक करवाना व उसके आधार पर इलाज को प्लान करना कतई गलत इलाज है। उसके बारे में आपको एक मिसकंसेप्शन को दूर रखना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी जनरली दोनों पेयर में काम करते हैं। आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर आपके ब्लड के अंदर विटामिन डी लेवल्स प्रॉपर नहीं है तो उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था, सेवन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, तीनों चीज ठीक होनी चाहिए। अब विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी अपन को सनलाइट से मिलता है। जब डायरेक्ट सनलाइट अपनी स्किन पे गिरती है तो अपने फैट के थ्रू अपने बॉडी में विटामिन डी बनता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, डे टू डे प्रैक्टिस में हमसे लोग पूछते हैं कि सर इंडियन लोग हैं, हर कोई कहता है इसकी भी हड्डी कमजोर है, उसकी भी हड्डी कमजोर है, इतना क्यों कमजोरी आ रही है? होता क्या है, जितना आपकी त्वचा का रंग डार्क होगा उतना उसके अंदर मेलेनिन कंटेंट हाई होता है, और मेलेनिन कंटेंट हाई होने की वजह से इस विटामिन डी के कन्वर्जन और एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन, अपन इंडियंस का स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है कंपेयर टू दैट, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है जो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर में अपनी बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्हीं कारणों की वजह से अपन को ओरल सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्शियम के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह का दूध, दही, पनीर, ये सारे बहुत रिच होते हैं कैल्शियम कंटेंट के अंदर। दूसरा, अगर अपन फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे तो केला, सीताफल, खजूर, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। दालें एक बहुत अच्छा सोर्स रहती है कैल्शियम के लिए। वेजिटेबल्स में कैबेज बहुत अच्छा सोर्स है, अरबी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सब सोर्सेज अगर अपनी डाइट में बढ़ाते हैं तो अपना कैल्शियम लेवल अपन नियर नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सर अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम की? तो नॉर्मली 600 to 800 मिलीग्राम पर डे, 600 से 800 मिलीग्राम पर डे अपनी नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, प्रेगनेंसी के फेज में जनरली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ये 1000 to 1200 के अराउंड भी अपन को लेना चाहिए। जो ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं, जो टीन एज में, जो यंग एज में हैं, उनमें भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, बोन हेल्थ इंप्रूव कर रहा होता है, तो बोन फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा उस समय के लिए, कुछ समय के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। यहीं पे बात आती है कि सर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्या है? विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे रहता है। विटामिन डी के सोर्सेज के बारे में आपको मैंने बताया, सनलाइट मिलता है, उसके अलावा ज़्यादा सोर्सेज इसके डाइटरी में है नहीं। विटामिन डी बोन्स की
हेल्थ के अलावा बाकी किन चीज़ों में मदद करता है? ये इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपके हार्ट के जो नॉर्मल हेल्थ है उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अपना जो मेंटल जो डिप्रेशन लेवल को कंट्रोल करने में, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने में, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। लेटेस्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग आप 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर तक भी इसको ले सकते हैं या लेना चाहिए। इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब कितने तरह का होता है, अगर मेडिकली बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, दैट इज द मोस्ट कॉमन विटामिन डी विच इज प्रिस्क्राइब्ड ओवर द प्रिस्क्रिप्शन। इसकी अच्छी बात क्या है, ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज है, बहुत सस्ता रहता है, पर ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को देना चाहिए जिनका रीनल फंक्शन, लीवर फंक्शन एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। इसका लेना भी बहुत आसान है। दूसरा, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए अपन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपने कितना खाया है, तो ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जिन लोगों को किडनी या लिवर की दिक्कतें रहती हैं उन लोगों के लिए दो अलग तरह के विटामिन डी आते हैं, एक आता है अल्फा कैल्सिट्रायल, दूसरा आता है कैल्सिट्रायल। इनका रिक्वायरमेंट 0.25 mcg पर डे रहता है। जो कैल्शियम हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो कितने तरह का होता है? मोस्ट कॉमन जो कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो कैल्शियम होता है वो होता है कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अच्छी बातें कैल्शियम कंपेयर टू कैल्शियम सिट्रेट क्या है, ये काफी चीप है। दूसरा, इसकी इफेक्टिविटी के लिए अपन को इसको एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होता है, तो अपन को जनरली खाने के साथ में लेना चाहिए। कैल्शियम सिट्रेट के साथ में ऐसा नहीं है, कैल्शियम सिट्रेट को आप कभी भी ले सकते हैं। कैल्शियम जो सिट्रेट है वो रीनल जो पेशेंट्स होते हैं, किडनी के जो मरीज होते हैं, उनके अंदर कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा सेफ रहता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर कैल्शियम लेने से किडनी स्टोन बनता है, तो ज्यादा कैल्शियम हम नहीं लेंगे। जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स तभी बनते हैं ज्यादा जब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम होता है। तो एक्चुअल में आप जब अच्छा कैल्शियम लेंगे तो ही आप अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम लेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली कम बनेंगे, वो आपके रीनल स्टोन्स को अवॉइड करवाते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको हमेशा अपने प्राइमरी कंसल्टेंट से, जो भी आपकी बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, आपको किडनी की दिक्कत है अपने किडनी डॉक्टर से, आपको लिवर की दिक्कत है अपने लिवर डॉक्टर से पूछ के ही अपने आगे की दवाई लें। एक और चीज जो कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट को डिफरेंशिएट करती है वो क्या होती है, जैसा मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होता है, यानी जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा बनती है वो नॉर्मली क्या करते हैं, खाली पेट पे पीपीआई ले लेते हैं, खाली पेट पे कैप्सूल ले लिया तो उससे एसिड लेवल कम हो गया। अब एसिड लेवल कम हो गया, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले भी लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उन पेशेंट्स के लिए कैल्शियम सिट्रेट ज्यादा अच्छा रहता है। भाई आपको एसिडिटी बन रही है तो आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ताकि आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह नहीं हो, तो उन पेशेंट्स के लिए कैल्शियम सिट्रेट ज्यादा एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहता है। तो अगर आपको इस तरह से किसी भी तरह की कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी से जुड़ी हुई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु खिचर, थैंक यू सो मच।